ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेस मैनेजमेंट कि परचेस मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी मटेरियल सप्लायर्स एंड इक्विपमेंट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। सेकेंड है अनेबल्स रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड है इंक्रीज एसेट्स टर्नओवर। फोर्थ है डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई। फिफ्थ है एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशंस विद सप्लायर्स। सिक्स्थ है अचीव कॉस्ट coordination with other departments. Seventh है trained and develop of the personals. एट्थ है efficient record maintenance and management reporting. इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप परचेस मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज परचेस मैनेजमेंट। परचेस मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि जो आपका परचेसिंग का सिस्टम हो वो इफिशिएंट हो और इफेक्टिवनेस के साथ आप मटेरियल को परचेस करें। तो इसमें आप फॉलो करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे चलेगी, क्या फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज के मूवमेंट का। परचेस मैनेजमेंट में आप सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और इसका बेनिफिट होता है कि आपको ये नॉलेज देता है कि कैसे आपको लॉ को अप्लाई करना है, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, इनवॉइस या इन्वेंट्री की क्या प्रोसीजर होगी। तो परचेस मैनेजमेंट कुछ भी नहीं पर मटेरियल को आप सही सप्लायर या वेंडर से लें, कम से कम प्राइस में ले, आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना ले, राइट टाइम पे आपको मटेरियल मिल सके, उसको आप परचेस कर सकें। नेक्स्ट हमने जो ये ऑब्जेक्टिव्स देखे थे इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी मटेरियल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। आप प्रिक्योरमेंट करते हैं रॉ मटेरियल का, सप्लायर्स का, इक्विपमेंट का, सारी चीज़ों का, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और कम से कम रेट में कर सकें। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ओवरऑल क्या इनपुट्स होगा, क्या प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, कैसे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपके पास मटेरियल, सप्लायर्स, इक्विपमेंट कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए हम परचेस मैनेजमेंट करते हैं। सेकंड आता है इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। आप इसमें सप्लाई को देखते हैं कि कितने डिफरेंट इनपुट से आपको मिल रही है, प्रोडक्शन की क्या प्रोसेस है, प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट है, आप उसको चेक करते हैं और प्रोडक्शन का फ्लो प्रॉपरली और रेगुलरली चलता रहे जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एसेट्स टर्नओवर। परचेस डिपार्टमेंट एक ऑनगोइंग हार्डवर्क प्रोसेस है। ये कोई सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट नहीं है फिक्स्ड एसेट्स की तरह, बल्कि आपको इसमें इन्वेंट्री को देखना है। ये भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है पर आपको इसका मिनिमम लेवल मेंटेन करके रखना है, सेल्स के वॉल्यूम को देखना है और ये इंक्रीज करता है आपके इन्वेंट्री के मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को। तो आप यहाँ पे एसेट्स के टर्नओवर को देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम कब है, कितनी क्वांटिटी में, कितने प्राइस में आप परचेस करें जिससे कि आपके एसेट्स इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है डेवलप अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई। आपकी नेगोशिएशन पावर को, मतलब एक दूसरे से जो हम मोल भाव करते हैं उसकी पावर को आपको इम्प्रूव करना है ताकि आप कम प्राइस में किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकें या मटेरियल को परचेस कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है परचेस मैनेजमेंट का कि वो देखते हैं कि कितने डिफरेंट सप्लायर्स उनके पास अवेलेबल है जिससे वो रॉ मटेरियल ले सकते हैं और कितनी कॉस्ट में उनको मिल सकता है। तो आपको बहुत सारे सप्लायर्स को ढूंढना है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस को डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशंस विद सप्लायर्स। आप इसमें मेंटेन करके रखते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप को सप्लायर्स के साथ में ताकि आप उनके साथ अच्छी रेपुटेशन को क्रिएट कर सके ऑर्गेनाइजेशन की। ये रेपुटेशन में डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट आता है आप सप्लायर्स को एक्वायर कर सकते हैं, आप सप्लायर्स को देख सकते हैं कि वो कॉम्पिटिटिव रेट में आपको प्रोडक्ट दे। सेकेंड आता है आप प्रायोरिटी बन सकते हैं कि जो भी सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो पहले आपको सप्लाई करे। नेक्स्ट आता है गेटिंग एडवांस सिग्नल, कि आपको एडवांस में सिग्नल मिल जाता है कि कब आपको स्टोरेज करके रखना है मटेरियल का। आपको टाइमली इमिटेशंस को देखना है कि क्या नए इनोवेशंस आ रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट की जगह क्या दूसरा सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं। और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप पेमेंट में डिले हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन आपका कितना टाइमिंग रहेगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में भी उधार में माल मिल सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप सप्लायर के साथ रिलेशंस को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है अचीव क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। जो परचेस डिपार्टमेंट होता है इसको रिक्वायर होता है कि आप क्लोज कोऑर्डिनेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में। फर्स्ट आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इंडिकेट करता है कि क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्वालिटी और क्वांटिटी है मटेरियल की जो रिक्वायर्ड है, क्या टाइम फ्रेम है, मतलब किस टाइम पे चाहिए,
कौन से सप्लायर से आपको रिसीव होगी और क्या स्पेसिफिक आइटम्स की ज़रूरत है, कौन से प्रोडक्ट की आपको या कौन से मटेरियल की ज़रूरत है। सेकेंड आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको स्पेसिफिकेशन बताता है कि क्या डिफरेंट टूल्स, मशीन, इक्विपमेंट आपको परचेस करने हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है कि आपको सेल्स के प्रोजेक्ट में या कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है तो कितनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, कब आप मटेरियल परचेस करेंगे, कितना क्वालिटी वाला आप इनपुट ले रहे हैं तो आप कितनी क्वालिटी वाला आउटपुट दे सकते हैं या सेल्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में देखते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट को नीड होती है कि वो कनेक्शन को मेंटेन करते हैं कि क्या डिजायर लेवल ऑफ आपको मटेरियल चाहिए, कैसे आप वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं और कितने डिस्काउंट्स में आप किसी भी मटेरियल को परचेस कर सकते हैं, कैपिटल का क्या शेड्यूल होगा, करेंटली आपने कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा कि आप कितना मटेरियल परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्लानिंग में, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में। जो भी आपके परचेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन लोगों की आप स्किल और नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि यही सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप को बनाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एंड डेवलप दी पर्सोनल्स। जो परचेस डिपार्टमेंट होता है डील करता है पर्सन्स के साथ में जो कि ह्यूमन थ्रेड्स को बताते हैं डिफरेंट टाइप के। कंपनी को नीड होती है कि कैसे वो वर्कफोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इनोवेटिव या इमेजिनेटिव माइंडसेट को बना सकते हैं और कैसे अप्रोप्रिएटली तरीके से ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की प्रोसेस को देख सकते हैं, काइजन पे फोकस कर सकते हैं, सप्लायर्स को अपग्रेड करते हैं और डेवलप करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम को देखते हैं, प्रोसेस ऑडिट करते हैं, प्रोडक्शन के पार्ट का अप्रूवल प्रोसेस देखते हैं और जो 5 A's होते हैं वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम के उनको फॉलो करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं पर्सोनल्स को। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। इसमें आप मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड को, इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है परचेस डिपार्टमेंट का कि वो सारे रिकॉर्ड्स को रखता है, क्या स्टैंडर्डाइज है, कैसे मेंटेन करके रखना है यूनिफॉर्मिलिटी को सिस्टम के अंदर। परचेस डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है कि क्या इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, इसको नीड होती है सिस्टम को कि कैसे रिपोर्टिंग करना है, क्या मेजर एक्टिविटीज है, वो कंपनी के मैनेजमेंट को आप रेगुलर इंटरवल पे देखते रहे। आपको रिपोर्टिंग को और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परचेस मैनेजमेंट के, जिसमें हमने फर्स्ट देखा अवेलेबिलिटी मटेरियल, सप्लायर्स एंड इक्विपमेंट एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। सेकंड है अनेबल्स रेगुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड है इंक्रीज एसेट्स टर्नओवर। Fourth, develop alternative source of supply. Fifth, establish cordial relations with suppliers. Sixth, achieve close coordination with other department. Seventh, train and develop the personals. Eighth, efficient record maintenance and management reporting. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।